हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपने बहुत से इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में आप खोज रहे होंगे। कहीं कहीं यूट्यूब में जाते होंगे, ऐसे ऐसे खोजते होंगे कि मेन मेन चैप्टर क्या पढ़ें कि कम समय में हम अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। ऐसा ऐसा आपको समस्या आपके सामने आती होगी। आज इस समस्या को दूर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपको जान लीजिए कि आप लोगों का कितना सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट, लेकिन आप देते हैं कितना सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट देते हैं ना। एक होता है हिंदी, होता है इंग्लिश, होता है साइंस, एसएसटी, मैथ, संस्कृत। ये आपका कुल 6 विषय होता है। लेकिन मात्र एक इंग्लिश ऐसा विषय है जो कक्षा 10वीं में, मैंने 10 क्लास में आपका कोई भी मार्क्स नहीं जुटता है, ठीक है ना। इससे मत खुश रहिए कि कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर एयरफोर्स, अगर बड़े बड़े सिविल सर्विसेज वगैरह में जाने के लिए अगर चाहते हैं, अगर इंग्लिश में आपका सही मार्क्स नहीं रहा तो हो सकता है कि अपने आने वाले समय में आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसलिए वैसा ना, उसको भी साथ में लेके चलिए, ठीक है ना। हम आपको आज कुल 3 चैप्टर का जो वीवीआई चैप्टर है, जिसके पढ़ने से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आज हम उसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी हिंदी का मेरा जितना भी वीडियो है पीछे ग्रामर का पढ़ाया गया है, उसमें सब जाकर देख सकते हैं। हम आपका ग्रामर पीछे से कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। मेन मेन चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके तीन जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम पहला मानेंगे क्या, साइंस का। दूसरा मानेंगे सोशल साइंस। और जो आप लोगों के मन का डर होता है, मैथ, ठीक है ना। ये उतना हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो 3 चैप्टर है, यहाँ पे आप लोगों को वीवीआई चैप्टर के हम बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़े कि आपका कम समय में ही अच्छे लेवल की तैयारी हो जाए, ठीक है ना। आप पहले साइंस की बात कर रहे हैं तो पहले साइंस के बारे में हम जान लेते हैं, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहली बात कि साइंस में होता है 3 भाग। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है ना। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फिजिक्स। क्या होता है, फिजिक्स यानी जिसे कहते हैं भौतिकी। आप लोग फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, क्या होता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, है ना। ये आपका जो साइंस का 3 भाग होता है। अब इसका भी अलग पूछता है, इसका क्वेश्चन अलग होता है, इसका क्वेश्चन अलग होता है, इसका क्वेश्चन अलग होता है। लेकिन दोनों एक ही पेपर में आता है, समझे। दोनों सब तीनों के तीनों एक ही मिक्स होता है, लेकिन सबका भागीदारी अलग अलग होता है, समझे कि नहीं। सब जैसे फिजिक्स की बात किया जाए कि फिजिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे आप पढ़ें तो कंप्लीट हो जाए। मेरे मानिए तो मात्र आपको 2 चैप्टर में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर तक ला सकता है फिजिक्स में, समझे कि नहीं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के बारे में बता रहे हैं। इसमें आ जाएगा प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन, प्रवर्तन। और इसका भारतीय भवन किताब में इसको 2 चैप्टर में बांट दिया ना। प्रवर्तन एवं अपरिवर्तन अलग, है ना। समझे ना। एक दोनों माने तो सेम ही। आप लोग को बिहार बोर्ड में देखिएगा तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन आखिरी जो हमारा चैप्टर है, मानव नेत्र, ये रंग बिरंगा संसार जो पूरा है, इसमें से भी अधिक मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। नेत्र गोलक किस्म के बारे में लेंस पूछेगा आपसे, ठीक है ना। लेंस हो गया, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस सब को हम सब धीरे धीरे हम कंप्लीट कराएंगे, समझे कि नहीं। खास करके मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप कम समय में उसको अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिखने का हुनर भी रहा ना, हल्का सा भी रह गया, तो आप अच्छा से अच्छा हर एक चीज में 80+ लाने का दावा रखेंगे, समझे ना। बस ऑब्जेक्टिव पे आके फुल्ली पकड़ होना चाहिए, एक नंबर जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, हम आपको फिजिक्स के बारे में बता दिए, अब हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताने वाले कि केमिस्ट्री में क्या है कि क्या क्या पूछता है, मेन मेन चैप्टर कौन है ना। मेरा मानिए सबसे ज्यादा पूछता है तो अम्ल, क्षार और भाप, एसिड लिक्विड ऐसे करते हैं ना, एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण, यही ना है आपका चैप्टर, लवण।
ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा धातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें एक चैप्टर और जोड़ लीजिए, कहिए किस लिए। इसमें से भी अधिकतर टाइम पूछता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें से आपसे पक्का कहते हैं कि 3 से 4 नंबर का आपसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव। इसमें से तक ये नहीं, इसे अधिक मात्रा में पूछता है सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 पूछेगा कि मेंडलीफ का मैंने जो सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है ना, मेटल एंड मेटलिज्म को भी अलग अलग किया है। स्टक नियम, फिर तेरियक नियम, सब जो लाया ना नियम, सब कौन लाया समझे। जैसे डोब्रेनर का अष्टक नियम है, ऐसे डोब्रेनर का तिर्यक नियम, ये सब जितना भी है ना, सबको आपको हम पढ़ाने वाले, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में। बस आप जुड़े रहिए, समझे कि नहीं। अब जो आखिरी चैप्टर है, मैंने आखिरी सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में आपको जब बताएंगे ना, इसमें से सबसे अधिक मार्क्स का जो होता भागीदारी होता है मेरे ख्याल से, वो सबसे ज्यादा होता है कि आपका हो जाएगा क्या, जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन चारों आता है। हम ऐसा पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपका 4 मन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, समझे कि नहीं। अब बाकी आप ऑब्जेक्टिव पे पकड़ रखिएगा तो ऑटोमेटिक सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय। समझे ना। ये जो आपका जो 2 चैप्टर है बायोलॉजी में, ये अधिक मार्क्स का पूछता है, समझे कि नहीं। इसका भागीदारी 17 से 18 नंबर का हो जाता है। नहीं, इसमें से तो खैर मिला जुला के चारों चैप्टर में से, इसमें 4 चैप्टर में आता है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, तो मिला जुला के आपको हो जाएगा इसमें 25 से 30 नंबर का पूछ देता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। सोच लीजिए, 80 मार्क्स का हुआ करता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आता है ना। आप समझिए, आपको तो साइंस के बारे में पूरा बता चुके हैं। अब आते हैं SST यानी सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले उसमें बात करेंगे हम हिस्ट्री का। क्या, किसका बात करेंगे, हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री का मेरे ख्याल पे यूरोप में थी, नहीं उसमें ना पढ़िए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव बनता है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। पहला, भारत में राष्ट्रवाद, सबसे ज्यादा पूछने वाला हिस्ट्री में, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद, एक आखिरी चैप्टर जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अधिक मात्रा में कंप्लीट होगा। हम एग्जाम के 1 मंथ पहले ही इन लोग इस सब का सब्जेक्टिव हम एक से फुल्ली से डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। उसमें पक्का से पक्का है कि आप में से अगर आपका जो 20 नंबर, मान लीजिए 20 क्वेश्चन रहता है उसमें, हम अगर बताने का प्रयास करेंगे तो 12 से 13 क्वेश्चन आराम से बता देंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं होता है कि 50/50 कोई भी बता सकता है, नहीं बता सकता। अनुमान लगाया जा सकता है कि आ सकता है, कौन सा आप अनुभव के माध्यम से बता सकता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं होता कि जो मान लीजिए ऐसा सब पूछते कि बच्चों ने अटक जाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें पूछने का है कि आगे क्या काम दे सकता है बच्चा को, किसको जानना बहुत जरूरी है ना। ये अत्याचार किसके किसके कैसे हुआ है, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन उठाया जाता है, समझे कि नहीं। ये नहीं कि आज तो फालतू उठा देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपको 2 चैप्टर हम बताएंगे क्या, हिस्ट्री में। अब आगे बताने वाले किसका, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी आपका मान लिया जाए तो दो ही होता है उसमें अधिक मात्रा में, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में पहला आ जाएगा, जानता है, हमारे वित्तीय संस्था, 5वां चैप्टर।
हमारी वित्तीय संस्था। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, राज्य एवं राष्ट्र की आय। ये दो चैप्टर है, इसमें अधिकतर मार्क्स का ये मान लीजिए अगर पूरा इकोनॉमिक्स 17 नंबर का पूछता है ना, तो इसमें अधिकतर 10 नंबर का पूरा पूछ लेगा, समझे। 10 नंबर ये अकेले देता है, अब बाकी ये 7 नंबर दिला सकता है आपको, 7 नहीं तो 5 कम से कम दिला सकता है, क्या सब्जेक्ट तो सभी से पूछता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा पूछने की यहाँ बात हो रही है, सबसे ज्यादा हमारी वित्तीय संस्था, दूसरे में राज्य एवं राष्ट्र किया है। अगर ये दोनों भी आप कंप्लीट रखते तो आपका पूरा बन जाएगा कंप्लीट, समझे कि नहीं। और आगे हिस्ट्री बता चुके, इकोनॉमिक्स बता चुके, आगे क्या बचा हुआ है, पॉलिटिकल है कि नहीं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम क्लास लेके आएंगे शायद 15 दिसंबर को आपका ज्योग्राफी मतलब पूरा ज्योग्राफी और पॉलिटिकल उसका स्टार्ट हो जाएगा 15 दिसंबर, याद रखिएगा ये डेट, ठीक है ना। ये हमारा क्या जाएगा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो मेरा चैप्टर माना जाता है, संसाधन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्राकृतिक संसाधन, फलाना संसाधन, इस सब में अधिकतर सब्जेक्टिव पूछता है, ठीक ना, उसमें उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, सब्जेक्टिव पे ज्यादा पकड़ होना चाहिए इसमें, ठीक है ना, सब्जेक्टिव पे ज्यादा पकड़ होना चाहिए। इसमें एक कृषि होता है, एग्रीकल्चर, कृषि। अब मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सबसे अच्छा उद्योग हो जाएगा। उद्योग में जैसे आपका ये फलाना उद्योग कहाँ है, इसका स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुआ, यह सब ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है उद्योग से। हम इसको भी लेके चले हैं, ठीक है ना, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी, ताकि हम ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस में कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पर भी करेंगे कब, 15 दिसंबर के बाद में, है ना। सब्जेक्टिव ऐसा होता है कि आप तुरंत दिमाग में रखे, तुरंत हो जाइए, अगर लिखने की आपके पास क्षमता, कैपेसिटी है आपके पास, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, समझे ना। अब जो आखिरी हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, ये इसमें भी मात्र हमारा मान लिया जाए तो पॉलिटिकल साइंस में ना के बराबर पूछेगा तो पहला चैप्टर, तीसरा और पांचवा, ये 3 चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो हम आपको पूरा अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे, समझे ना। छोटा से छोटा बात आपको बताने का प्रयास करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा चैप्टर, ये पॉलिटिकल साइंस में इसी से पूछता है, 17 नंबर का वो भी रहता है, ये आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको साइंस और एसएसटी हम कंप्लीट करवा देंगे। अब बच्चा आपका मैथ का, ठीक है ना, मैथ के बारे में हम ऑब्जेक्टिव सिर्फ लेकर आएंगे, मैथ सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैथ में ऑब्जेक्टिव में, मैथ में मान लीजिए पहला सब्जेक्ट ऐसा कौन सा होगा जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पूछता है, तो मेरे ख्याल से आपको पूछेगा साइन कॉस यानी किसमें आता है, सबसे बताइए पहले, पहले सब किसमें आता है, त्रिकोणमिति। फिर आता आपको फार्मूला आ जाएगा क्षेत्रमिति का, बहुत सारा पूछता है उसमें, क्षेत्रमिति। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, सबसे ज्यादा 2 नंबर के पूछने वाला, द्विघात समीकरण करण। चौथा क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति। एक आखिरी चैप्टर जो है, नहीं 2 को लेते हैं, एगो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एक आखिरी चैप्टर बहुपद, पोलिनोमियल, ठीक है ना। इतना जान लीजिएगा, 15 चैप्टर में मात्र आपको 6 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, वो भी पूरा अगर 100% के लिए, तो क्या आप नहीं पढ़ सकते हैं, बताइए। इससे अच्छा है ना, पूरा बनाने से अच्छा 50-100 आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें से 50 ही बनाना पड़ता है, कितना इजी है ना। कोशिश रहे कीजिएगा कि पूरा बन जाए, समझे ना। ये आपका जो तीनों चैप्टर मैंने तीनों सब्जेक्ट के बारे में, मैथ, सोशल साइंस और साइंस,
है ना। ये आपको जो तीनों के बारे में हम करवाए हैं, इसको कोशिश रहेगा ना कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टाइम से पहले यानी जनवरी खत्म होते होते हम आपका ये पूरा खत्म कर दें, समझे ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर ले सकते हैं, 2026 का मॉडल पेपर ले सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका बढ़ सकता है। और दूसरी बात, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए। अगर टाइम मैनेजमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो सोच लीजिए आपका पूरा किराया करार पे पानी फिर जाएगा। कारण ये है कि आप ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा टाइमिंग दे दीजिएगा, सब्जेक्टिव को कम, ऐसे ऐसे किसी को भी ज़्यादा टाइमिंग और किसी को कम दीजिएगा ना, ये आपके बड़ी भूल हो सकती है, ठीक है ना। ग्रामर की क्लास हम पिछले कुछ वीडियो में हम करवा चुके हैं, अब उपसर्ग और प्रत्यय हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं, समझे कि नहीं। और जो आपका जो हिंदी हम कंप्लीट कराते जा रहे हैं, और साइंस भी आप कंप्लीट अब होगा कब से, 15 या तो पहले से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उससे बने रहिए, बस एएस क्लासेस पे भरोसा रखिए, आपको बेहतर स्कोर ही हमारी जीत होगी, ठीक है। धन्यवाद।